सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में, जिस जिस हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं, जिसमें हम जीव विज्ञान के 90 क्वेश्चन करा दिए हैं पिछले लेक्चर तक। आज हम 91 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं 91 नंबर क्या कहता है। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? पहला है सुखाया हुआ प्रकंद, बी है सुखाया हुआ मूल, सी है सुखाया हुआ फल, डी है बीज। ये NDA 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हल्दी का जो सुखाया हुआ प्राप्त किया जाता है पाउडर, वो प्राप्त किया जाता है सुखाया हुआ प्रकंद से, यानी उत्तर नंबर ए सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 92। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? जो पादप तना होता है उसमें संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है। तो पहला है शकरकंद, बी है प्याज, सी है हल्दी, डी है टमाटर। ये भी SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है वो होता है हल्दी, यानी उत्तर नंबर सी सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 93। काली मिर्च का पौधा क्या है? पहला है झाड़ी है, बी है छोटा वृक्ष है, सी है बेल लता है, डी है पेड़ है। ये भी SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो काली मिर्च का पौधा है वो होता है बेल, यानी लता होता है, ना कि छोटा वृक्ष। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 94। प्याज में खाद्य भाग है डैश। पहला है मांसलपड़, बी है जड़, सी है तना, डी है पुष्प। ये भी SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो प्याज में जो खाने वाला भाग होता है वो होता है मांसलपर्ण, यानी उत्तर नंबर ए सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 95। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है? पहला है सेलुलोज के रूप में, बी है प्रोटीन के रूप में, सी है स्टार्च के रूप में, डी है शर्करा के रूप में। ये भी SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो प्याज में खाद्य पदार्थ संचित होता है वो होता है सेलुलोज के रूप में, क्योंकि जो सेलुलोज होता है वो मनुष्यों द्वारा पाचन नहीं किया जा सकता है, जबकि सेलुलोज का पाचन सिर्फ जानवर जैसे गाय, भैंस या बकरी ये पूर्ण रूप से सेलुलोज का पाचन करते हैं, जबकि मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? जो हरा पत्ता होता है पौधे का, वो उसका प्राथमिक कार्य क्या नहीं होता? पहला है आहार का निर्माण, बी है गैसों का विनिमय, सी है जल का वाष्पन, डी है खाद्य और जल का चालन। ये CDS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो पौधे का हरा पत्ता होता है वो उसका प्राथमिक कार्य खाद्य और जल का चालन नहीं होता है, बाकी गैसों का विनिमय भी करता है, आहार का निर्माण करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जल का वाष्पन करता है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 97। एक वास्तविक यानी ट्रू फल जो ट्रू फ्रूट्स होता है वो निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट होता है? पहला है जब पुष्प का केवल पुष्पासन वृद्धि करता है और एक फल में विकसित होता है, बी है जब पुष्प का केवल पुष्पधर एक फल में विकसित होता है, सी है जब फल की उत्पत्ति पुष्प के केवल बाह्य दलपुंज से होती है, डी है जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। ये भी CDS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब एक जो ट्रू फ्रूट्स होता है उस तब माना जाएगा जब पुष्प का केवल अंडाशय फल विकसित होता है, तो उसे हम वास्तविक फल यानी ट्रू फल कहते हैं, यानी उत्तर नंबर डी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 98।
एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? जब एक जिस पे तना होता है उस पे पत्ती आके लग जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पहला है फाइलोटैक्सी, बी है वर्नेशन, सी है वेनेशन, डी है फाइटोटैक्सी। ये भी एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब अक्ष या जो तने पर पत्तियों की जो एक व्यवस्था होती है उसे कहते हैं फाइलोटैक्सी, यानी उत्तर नंबर ए सही है। यहाँ फाइटो है, फाइटोटैक्सी, और यहाँ फाइलोटैक्सी, यानी सिर्फ ला का फर्क है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 99। घटपरिधि के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट यानी पिचर, घट मतलब होता है पिचर, रूपांतरित होता है? पहला है स्तंभ, बी है पत्ता, सी है अनुपर्ण, डी है पर्णवृत्त। ये यूपीएससी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो घटपरिधि का पौधा होता है वो जो उसका पिचर होता है वो पत्ता रूपांतरित होता है, ना कि पौधा, क्योंकि जो घटपरिधि पौधे होते हैं वो ऐसी जगह होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। इसीलिए जब उनका पत्ता खुला रहता है, जब कोई कीड़ा आता है तो कीड़ा उसमें बैठ जाता है, उसके बाद जो घटपरिधि का पौधा होता है वो अपने आप बंद हो जाता है, जिससे कि पौधे को नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 100, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। यानी पादप ऊपर चढ़ते हैं, बी है प्रतान के द्वारा, बी है शाखाओं के द्वारा, सी है स्त्री केसर के द्वारा, डी है जड़ों के द्वारा। तो ये भी एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो बेसिकली प्रतान के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं, यानी उत्तर नंबर ए सही होगा। प्रतान का सबसे अच्छा उदाहरण हम बता रहे हैं, जैसे सेम होता है, तो सेम भी किसी जैसे दीवार के सहारे पाके वो ऊपर चढ़ जाता है। तो जैसे लताएं हैं और सेम हैं, ऐसे ऐसे पौधे। तो आज के लिए 10 प्रश्न और हो गए। इसी कड़ी में कल एक और प्रश्नों की श्रृंखला में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।